और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद से विधायक राज सिन्हा करेंगे जल सत्याग्रह। आईएसएम बाईपास रोड और धाया में भीषण जल जमाव है। विधायक ने आईएसएम प्रबंधन, जिला प्रशासन और नगर निगम से वार्ता की है। 24 घंटे में निदान नहीं होने पर जल सत्याग्रह की उन्होंने चेतावनी दे दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। धनबाद से विधायक है राज सिन्हा, उन्होंने जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। जिस तरीके से यहाँ आईएसएम बाईपास रोड और धाया में भीषण जल जमाव हुआ है, इसको लेकर विधायक ने आईएसएम प्रबंधन, जिला प्रशासन और नगर निगम से वार्ता भी की है और 24 घंटे में निदान नहीं होने पर जल सत्याग्रह की उन्होंने चेतावनी दी है। तो विधायक है राज सिन्हा, उन्होंने जल सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है। आईएसएम बाईपास रोड और धाया में भीषण जल जमाव है। विधायक ने आईएसएम प्रबंधन, जिला प्रशासन और नगर निगम से भी वार्ता की है। 24 घंटे में निदान नहीं होने पर जल सत्याग्रह की उन्होंने चेतावनी दी है। आईएसएम बाईपास रोड और धाया में ये भीषण जल जमाव है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के भीतर अगर निदान नहीं हुआ तो जल सत्याग्रह वे करेंगे, इसकी चेतावनी उन्होंने दी है। चलिए, विधायक खुद राज सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज सिन्हा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत पर। जी नमस्कार। आपने जल सत्याग्रह का ऐलान तो किया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम भी आपने दिया है। कहा है कि अगर 24 घंटे में निदान नहीं होगा तो आप जल सत्याग्रह करेंगे और इस पूरे मामले को जी देखिए, ऐसा है 24 घंटे तो आज न कहा है, यहाँ साल 1.5 साल से लोग परेशान है जी। रोड नगर निगम बोलता है आरसीडी करेगा, आरसीडी बोलता है नगर निगम करेगा, यही सब तमाशा उपायुक्त से लेकर के सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। अब कोई नहीं देख रहा है, पब्लिक मर रही है, बच्चों को स्कूल जाने का रास्ता नहीं है। अंत में हमने कहा बहुत बात किया और नहीं हुआ, तो आज मैंने सहायक नगर आयुक्त से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आरसीडी का है, आरसीडी तैयार है करने के। हम बोले नहीं, 24 घंटे के अंदर समाधान नहीं निकलेगा तो मैं जा करके वहीं उस पानी में बैठूंगा। राज सिन्हा जी, यह आश्वासन आपको मिला है, क्या लगता है इस बार यह आश्वासन के बाद काम होगा? आश्वासन नहीं है, अब या तो काम होगा, नहीं तो राज सिन्हा वहां बैठेगा पानी में। चलिए, आपको अभी भी विश्वास है कि इस बार अगर आपने लोगों की परेशानी को समझा है और इसे सरकार से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम अपना कुर्बानी दे करके ही सरकार की नींद खुलती है, यहाँ के अधिकारियों की नींद खुलती है तो वही सही। विधायक जी, लेकिन वही सवाल है कि आखिर चुनाव के वक्त ही इन तमाम लोगों को जगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? लेकिन चुनाव से दिक्कत यही न है कि हर चीज को आप सब लोग चुनाव से ही देख लेते हैं। यह परेशानी बरसात अभी है, बारिश अभी हो रही है, पानी अभी लग रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, तो इसमें चुनाव का क्या मतलब है भाई? बिल्कुल, और यही चुनाव नहीं रहता है तो काम नहीं होता है। चलिए, तो आपने लोगों की परेशानी समझा है और चाह रहे हैं कि इसका निदान मेरे पास आज आए थे, आज मेरे पास पूरा बस्ती के लोग उठ करके मेरे पास आए थे। उन लोगों ने कहा कि विधायक की आप ही पर भरोसा है, बहुत जगह हम लोग देख लिए, घूम लिए, तो विधायक जी के पास आए, उन लोगों ने कहा तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ। बिल्कुल, चलिए, आपने लोगों की आवाज सामने रखी है और देखिए इन्होंने कहा भी है और आश्वासन में मिला है। काम कब तक होगा ये देखेंगे। राज सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार इसका आरोप जो है वो लगता हुआ नजर आया। उन्होंने कई बार लोगों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन अगर अब 24 घंटे के भीतर इनकी समस्या को नहीं सुना जाएगा तो ये जल सत्याग्रह भी करेंगे। आईएसएम बाईपास रोड और धाया में ये भीषण जल जमाव है, जिसको लेकर तमाम लोगों ने अपनी परेशानियों को विधायक राज सिन्हा के सामने रखा है और उन्होंने कहा है कि अगर 24 घंटे के भीतर इसका निदान नहीं निकलता है तो वे जल सत्याग्रह भी करेंगे। आगे बढ़ते, बोकारो के चास आईटीआई मोड़ के पास फल के ठेले पर शराब की बिक्री हो रही है, जिसके बाद उत्पाद विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी में करीब 1.5 लाख की 22 पेटी शराब मिली है। शराब की बोतलों पर सिर्फ अरुणाचल में बिक्री का लेबल लगा है और ऐसे में लगता है कि शराब अरुणाचल से तस्करी कर लाई गई है। आरोपी फल विक्रेता धर्मेंद्र साव गिरफ्तार कर लिया गया है।
गांधी बाजार में स्थित एक चूड़ा व्यवसाय के घर लाखों की चोरी हुई है और इस दौरान चोरों ने घर से 2 लाख नगदी और लाखों के जेवरात ले उड़े हैं। इस चोरी की घटना के वक्त घर का मालिक सुमन राम एक पार्टी में गए थे और बगल के रूम में वे सो रहे लोगों को चोरों ने घर से बाहर से जो है वो बंद कर चोरी की इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही घर के मालिक ने प्रशासन से जांच कर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं चोरी की इस घटना से व्यापारी वर्ग में आक्रोश देखने को मिला है। शादी में जितना जेवर मिला सब चोरी हो गया। 3 जोड़ा कान वाले चोरी हो गए, कंगन 1 जोड़ा, लगभग 2 लाख का केस होगा। इस पैसा लगता थाना में आवेदन दे। अब तो मेरा घर में चोरी हो गया, लगभग 5 लाख का जेवर गया है, 2 लाख नकदी गया है। और हम लोग रात में नहीं थे, हम लोग गए थे एक पार्टी में जम्बुआ, और जम्बुआ से जैसे ही खबर मिला हम जम्बुआ से दौड़ के घर आ गए। तो उसके बीच में प्रशासन को घर वाला लोग खबर कर दिए थे और मोटा मोटी यही चाहते हैं कि प्रशासन लोग मिल के उस चोर को पकड़े और सख्त से सख्त सजा दे। अगर मुख्य बाजार में अगर इस तरह का घटना घटता है तो ये प्रशासन के लिए सोचने का विषय है। और जिस दिन दहाड़े कहा जाता है कि रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास में चोर घुसता और तमाम जितने घर के लोगों को कमरा में बंद कर देता है और खुलेआम जिस तरह से चोरी हुआ, इसको चोरी नहीं कहा जाएगा, इसको डकैती कहा जाएगा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। शादी में जितना और झारखंड बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इस बीच रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में सभी विधानसभा क्षेत्र के विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग की बैठक हुई है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।